हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। मैं आज आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप झारखंड में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करें। तो इसके विषय में जो जानकारी लेनी है उसके लिए सबसे पहले सबसे बढ़िया क्या, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद इसे देखिए कि इसमें क्या है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है JSSC.in। आप अपने ब्राउज़र में JSSC.in को टाइप करें, वो कंप्यूटर में टाइप कीजिए या मोबाइल में टाइप कीजिए तो आपके सामने देखो ये पेज खुल जाएगा। मैं आपको न्यू में खोल कर दिखाता हूँ। जैसे JSSC.in, आप www.JSSC.in टाइप कीजिए तो देखो ये वेबसाइट आपका खुल जाएगा आपके सामने, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। अब हमें क्या देखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड कंबाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2017। हमें ये देखना है कि भाई ये जो सब इंस्पेक्टर का जो अभी पोस्ट निकला है इसके डिटेल्स क्या है। तो आप इसे न्यू विंडो में या डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो ये इसका पेज खुल गया, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स डेट कब स्टार्ट हुआ है, 15 जुलाई 2017। रजिस्ट्रेशन एंड डेट, रजिस्ट्रेशन कब ख़त्म होगा, 13 अगस्त 2017, मतलब ये 13 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। लास्ट ऑफलाइन पेमेंट डेट, ऑफलाइन पेमेंट जो होना है या जो भी पेमेंट है इसका फ़ी का, उसका डेट कब तक है, 16 अगस्त। एग्ज़ामिनेशन डेट, एग्ज़ामिनेशन डेट कब है, एग्ज़ामिनेशन टेंटेटिव एग्ज़ामिनेशन डेट फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट लास्ट वीक ऑफ अगस्त टू सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, मतलब कि टेंटेटिव जो अनुमानित लगभग जो एग्ज़ाम डेट है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट का वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त के अंतिम महीने या सितंबर के सेकेंड हफ्ते में होएगा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के सेकेंड सप्ताह तक इनके बीच में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो JSSC के साइट से बता रहा हूँ, कहीं कोई भी सुनी हुई बात नहीं है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ रजिस्टर्ड योरसेल्फ। आप जब यहाँ से रजिस्टर्ड करोगे तो आप क्लोज करो, जब आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ से आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करो तो ये देखो ये उनका PDF फाइल खुल गया, झारखंड कर्मचारी आयोग, ठीक है ना। तो ये उसका जो ऑफिशियल लेटर है वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे सारा जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो देखो। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी की भी सुनी कही बातों पे मत जाना, क्योंकि कहा सुना हुआ बात अक्सर हाँ कई बार गलत होता है, झूठ होता है। तो आप इस ऑफिशियल साइट पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो देखो कि पद नाम क्या है, कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, उसमें अनारक्षित कितनी हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो ये आप खुद से देखो, ठीक है ना। कहीं किसी दूसरे से कहना सुनना या पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आप ओपन करो और इसे पूरे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देना है। सही सही सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप किसी से पूछते हो तो हो सकता है वो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, बाय मिस्टेक दे दे या इंटेंशनली जानबूझ के दे कि आप क्वालिफाई ना कर सको। तो आप खुद से यहाँ पढ़ो कि आप क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे पूरा हो सकता है, पद नाम क्या है, उसका वेतनमान क्या है, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, शारीरिक मापदंड देखो क्या है, अनारक्षित पिछड़े वर्ग के लिए कितना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए कितना चाहिए, महिलाओं के लिए कितना चाहिए। शारीरिक रूप से अशक्त अथवा विकृत अभ्यर्थियों के नियुक्ति से पात्र नहीं होंगे, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये सारा इसमें देखो, ऑनलाइन आवेदन भरने सबमिट करने का तरीका भी इसमें सारा दिया हुआ है, कैसे भरना है। तो ये आप खुद से, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना खुद से भरो, किसी भी साइबर कैफ़े में या किसी के साथ पास जाके मत बोलो कि मुझे भरना है, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद से भरोगे, आपको खुद नॉलेज होगा, आप खुद एक्सपर्ट बनोगे, आप खुद जानोगे, तो खुद से भरोगे। ये सारा निर्देश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे अच्छे से समझ के उसे करो। हाँ, ये देखो यहाँ परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा 4 चरणों में ली जाएगी।
पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा शारीरिक जांच और चौथा चिकित्सीय परीक्षा। तो ये 4 चरण होंगे और आपको सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सवाल लिखा हुआ है एक मिनट, परीक्षा शुल्क, इसमें बोला बताया जा रहा है परीक्षा शुल्क जो है वो 460 रुपये होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ छूट वूट भी होगा और वो कैसे भरना है, क्या ऑनलाइन भी पेमेंट है, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क या आप डीडी वगैरह भी बना के दे सकते हैं, वो सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लो। हाँ, तिथि बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ऑनलाइन आवेदन की आरंभ करने की तिथि क्या है? 15/7/2017। ऑनलाइन आवेदन समाप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? 13 अगस्त 2017। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि कब है? 14/8/2017। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की विस्तृत तिथि क्या है? 16/8/2017। कंप्यूटर आधार प्रारंभिक परीक्षा पीटी के संभावित अवधि, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर आधारित होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप फोकस करना, ध्यान देना। अगस्त 2017 के अंतिम सप्ताह से सितंबर 2017 के दूसरे सप्ताह तक होगा। ये इंडेक्स पेज पे भी दिया हुआ था, देखो ये मेन पेज है, यहाँ पे भी दिया हुआ है टेंटिव कब होगा, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मुख्य परीक्षा कब होगा? नवंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप तो पहले इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो विज्ञप्ति, जो एडवर्टाइजमेंट झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से निकला है सब इंस्पेक्टर के लिए, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ देखो ब्राउज़र पे आप क्लिक करो, ब्राउज़र क्लिक करो तो यहाँ भी विवरणिका, इसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप इसे खोल के इसे अच्छे से पढ़ो। झारखंड कंबाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2017। अब इसमें देखो रिक्तियाँ क्या है, कैसे है, इसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत कुछ वैसा ही मिलता हुआ, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ो क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी होगा जो आप देख के बहुत कुछ समझ सकते हो। परीक्षा किस किस तरीके से होगा, हाँ इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न। तो देखो इसमें तो किसी भी राज्य, ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के जो निवासी हैं वही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, किसी भी राज्य के निवासी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करना होगा, ठीक है। ये बंद कर दो, कुछ एरर आ रहा है बार बार हमारे कंप्यूटर में, तो आप इस पर ध्यान मत दो। तो मैं ये बोल रहा था कि झारखंड से संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान है उसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न उससे आ रहे हैं, आप इससे बच नहीं सकते हो। सामान्य गणित 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। दूसरा क्या है? प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान में। अब ये क्या सारा है ये आप खुद से पढ़ो, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं चाहूँगा आप खुद से पढ़ो और इसे समझो, और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसे आपको समझाएंगे। सामान्य गणित, मानसिक जांच परीक्षा, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब मुख्य परीक्षा में क्या होगा? हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, 60 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न टोटल होंगे। इसका भी सारा देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वालिफाई करने के लिए कितना कितना नंबर चाहिए, ये सारा भी दिया हुआ है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसका भी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी दिया हुआ है। तो आप इसे सारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है ना। और ये सारा देखो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा है, आप इसे पढ़ो, ठीक है ना। और ये कुछ डिटेल्स फॉर्म्स वगैरह भी है, इसे भी आप देखो। अगर समझ में नहीं आएगा आप खुद से देख के समझो, पूरा टाइम देना, कोई भी आप इसमें ये नहीं करना। देखो इसमें ना कैसा ये इंग्लिश का और ये सारा यहाँ दिया हुआ है, ये सारा यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके खुद से पढ़ो, क्या क्या है, कैसा कैसा आ रहा है क्वेश्चन वगैरह, खुद से आप अध्ययन करो, क्योंकि आप खुद से अध्ययन करोगे बहुत अच्छा इसका तैयारी होगा। दूसरे से पूछोगे हमेशा निर्भर रहोगे। देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे पूरा पढ़ो, इसे देखो,
इसे जब अगर आप देख लोगे पूरा, इसे देखने के बाद फिर से ये मेन पेज पे आओ, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इस पर क्लिक करो। तो अप्लाई करने की प्रक्रिया विधि यहाँ पे सविस्तार, पूरे विस्तार से देखो। यहाँ पे आवेदक अपने नाम वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं सर्टिफिकेट में, देखो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना। ये सारा पढ़ के समझ लो। पढ़ के समझने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन अपना क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी, ये आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका यहाँ पे डालो, ठीक है। क्या डालो, नाम मान लो आपका रवि कुमार है, RAVIKUMAR, रवि कुमार। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ लग 5 अप्रैल 1900, ये दे दो 87 से 96 होना चाहिए। अच्छा, तो 87 से तो 89 ले लेते हैं, ठीक है। 10th मार्कशीट में जो है ईमेल आईडी आपका ज़रूर कोई ना कोई ईमेल आईडी होगा ही, क्योंकि आजकल हर लोगों का ईमेल आईडी है। मान लो आपका आईडी है RAVIKUMAR@gmail.com, वो टाइप कर दो। अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दो, कुछ भी आपका मोबाइल नंबर है जो आपको टाइप कर दो, ठीक है ना। फिर है रिलोड कैप्चा, ये कैप्चा जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ ना 31N3X, ये यहाँ पे टाइप कर दो। मेरे में यहाँ पे ये नंबर आ रहा है 31N3X, हो सकता है आपके इसमें कुछ दूसरा नंबर आए, ठीक है ना। तो ये जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा हो उसे आप हूबहू वैसे ही बिल्कुल, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में टाइप कर दो। देखो N कैपिटल में है और X स्मॉल में टाइप कर दो और जनरेट OPT। OPT का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वो वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, उस OPT नंबर को डालो, सबमिट करो और अंदर सारा डिटेल फॉर्म फिल कर दो। ये आप फिल कर दोगे, फिल करने के बाद सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और फिर आप इसकी तैयारी में जम के लग जाओ। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मन से अच्छे से पूरी मेहनत के साथ इस सारे डिटेल्स को पढ़ोगे, ये जो भी डिटेल्स दिए गए इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। पढ़ने के बाद सारे अच्छे से अप्लाई करोगे, कोई से अप्लाई यहाँ पे करोगे और पूरी तैयारी के साथ दोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब, सब इंस्पेक्टर की जॉब अच्छे से ले पाओगे, सफल होगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।